पंडित जी महाराज बोल रहे थे कि गुरुजी ये कथा तो हो गई, पर 2 से 3 साल बाद 3 साल बाद इसी विदिशा में वापिस मैं कथा करूंगा, ये बाबा जी बोल रहे थे। बाबा जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। ये बल है इनका, ये बल है इनके अंदर, ये ऊर्जा इनके अंदर कि ये कथा हो गई, पर बाबा जी ने कह दिया गुरुजी 3 साल के बाद ऐसी कृपा करो कि बस मैं कथा कराऊं और बाबा इस विदिशा में फिर आ। इसको बल कहते हैं, इसको ऊर्जा कहते हैं। ये मेरे विदिशा का जो इतिहास विदिशा रचता आया है, आज फिर विदिशा ने वही इतिहास रच दिया, फिर वही इतिहास। इसको कहते हैं विदिशा, इसको कहते हैं बेत्रवती का तट, जहां मेरे भगवान राम भी आए हैं, तो ये शिव पुराण वापिस जरूर आएगी, ये निश्चितता। इसको बल कर, इसको आनंद कर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और हम तो बाबा जी से कर रहे हैं, परंतु हम तो पूरे जितने पंडाल में बैठे हैं ना, और जो पंडाल के बाहर और जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से कहेंगे मेरा भोले बाबा तुमको इतना दे कि आने वाले समय में तुम भी इस कथा के यजमान बनकर सामने बैठो। ये बाबा इतना दे दो। विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। माता सती जी ने पूछ लिया महाकाल वन में, शंकर भगवान नंदी को रोककर मां सती जी से कहते हैं पूछो सती क्या पूछना चाहती हो। सती कहती है मेरे भाई नारद जी के कहने पर सत्संग में लग गए, आपकी सेवा में लग गए। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों? किस लिए? देवादिदेव महादेव ने कहा सती एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों का, कितने जन्मों का कोई पुण्य फल प्रकट हुआ, तब तुम्हारे भाई मेरी सेवा में, नारायण की सेवा में, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आज के जमाने में हर माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को पटवारी आदि का आदि कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री सब बनाना चाहती है। पर मैं पूछूं किसी माँ से, इसमें से कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु और वीर शिवाजी बनाने के लिए आतुर हो, जो अपनी बेटी को महालक्ष्मी बनाने के लिए आतुर हो? प्रत्येक माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, प्रत्येक माँ अपने बेटे को एक IAS ऑफिसर बनाना चाहती है। पर कोई माँ कभी ये विचार नहीं करती कि मेरा बेटा नामदेव बनेगा, कि मेरा बेटा मीरा बनेगी, कि कर्मा बनेगी, कि भगवान मेरे बच्चे को तुकाराम, ध्रुव और प्रहलाद बनाऊंगी। कोई माँ नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैं ध्रुव बनाऊंगी कि प्रहलाद बनाऊंगी। वो तो मेरा भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा कर कर किसी माता के गर्भ से बच्चे को जन्म दिला देता है, जो बच्चा भगवान की भक्ति में लग जाता है। रो मत, पूछो, अब तो सब गावन अच्छा करते हैं। विश्वास अपने भीतर। आप डॉक्टर बना रहे हो, आप कलेक्टर बना रहे हो, आप अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हो, पर प्रहलाद, ध्रुव, भक्त, भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं बनाता। बनाने वाला तो केवल मेरा देवादिदेव महादेव होता है, जो बना ले। एक पत्र है, देखिए। माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। कहीं बैठे हो? माला जी सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए। कहीं बैठे हो
तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ अपना हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन वो हमेशा नंबर से रह जाती थी। अब करें तो करें क्या? बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही। हमने अपनी बेटी से कहा कि वो सीओर वाला महाराज कहता है कि मेहनत दिल से करना और पूरी करना, और मेहनत कर कर आखिरी में जब एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर जाना। अब की बार मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू इतनी मेहनत कर कि अपनी जान से ज्यादा मेहनत कर। मेरी बेटी ने मेहनत करी, एग्जाम देने के लिए गई तो बेलपत्र पर शहद लगाकर गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो कि आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव जी को नमन करने के। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान, जिला बांसवाड़ा से कथा में पहुंचे हैं विदिशा। ये शिव भक्ति एक अविरल भक्ति है। शंकर की भक्ति कोई साधारण नहीं है माना। आपने उसको दिल से पुकारा है, वो दिल से आता है। किसी पर भरोसा ना करिए, आप किसी पर विश्वास मत करिए, पर मेरे देवादिदेव महादेव पर, आपके एक लोटे जल पर, आपकी एक बेलपत्र पर, शंकर के शिवालय पर पूर्ण भरोसा रखो, किसी पर मत रखो। भगवान पर जो भरोसा करता है, भगवान उसके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं, कभी। एक बात कहें, समझने की है। आज का जो जमाना है उसको देखकर बोल रहा है। आज के समय के हिसाब से किसी पे भरोसा ना किया जाए। बहन भाई का जो संबंध है, निवेदन है, भाई अपनी बहन को कभी अकेला ना छोड़े, भाई अपनी बहन को सूना ना छोड़े, अकेला ना छोड़े। बाप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े, भाई बहन को अकेला ना छोड़े, से एक पिता अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, एक सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने दिल को अकेला ना छोड़िए, शिव के साथ जोड़िए। आप अपने दिल को, सबसे शांत क्या है दुनिया में, सबसे ठंडा, दुनिया में सबसे ठंडा केवल दो ही चीज हैं, एक पानी और एक मन। ये सबसे ज्यादा ठंडे हैं। क्या क्या? जम के बोलो। पानी, मन, ये बहुत ठंडे हैं। पानी को तुम कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही गर्म कर लो, और थोड़ी देर उसको रख दो, उसके बाद वो, अरे जम के तो बोलो, ठंडा हो जाता है। पानी कितना भी गर्म करो, बाद में वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह ये मन है, इसमें कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, तुम्हारा मन कर जाए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कितना ही गुस्सा आ जाए, पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद जैसे पानी ठंडा हो जाता है, बाद में गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ये दोनों ठंडे, ये दोनों ठंडे, पानी भी ठंडा है और बोलो बोलो जम के बोलो, मन भी ठंडा है। पानी को उकाल लो, गरम कर लो, 2 4 5 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। उसी तरह मन में कितना भी क्रोध कर लो, कितना भी गुस्सा कर लो, वो बाद में अपने आप
ठंडा हो ही जाएगा। सास बहू कितनी भी झगड़ा कर रहे ना, इनके बीच में कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। ये दोनों तो झगड़ा कर लेगी, एक दूसरे से बोल भी देगी, मेरा मुंह मत देखना तू, और ना मैं तेरा मुंह देखूंगी। और 2, 4, 5 घंटे निकलेंगे। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, रात आएगी, बहू चाय बना के दी आएगी, हाथ में नहीं देगी, और सास भी ऐसी होशियार, नहीं पी। फिर बाद में मन में आएगा दूध भी गया, शक्कर भी गई, सास पी गई। फिर भोजन लाके दे देगी। 1 रात गई, 2 रात गई, 2 दिन 3 दिन तक मुंह फुला के रहेगी। फिर दादी अम्मा मान जा। आखिरी में राजा। अच्छा, लड़ाई के बाद में प्रेम भी बहुत जोरदार होता है। एक बात तो है, लड़ाई होने के बाद में प्रेम भी बहुत। माता पार्वती जी ने वर मांगा था। माता पार्वती जी ने कहा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देते। दूसरा वर मांगा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए, जिस पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो उसमें बाद में बहुत प्रेम बढ़े। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। आज भी तुम प्रैक्टिकल करके देखना, घर में पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी पति झगड़ा करके ऑफिस चले जाए, दुकान चले जाए, जहां जाए, बाद में आते से ही पूछेगा अपने बच्चों से, क्यों रे तेरी मम्मी कहां है, तुरंत पूछेगा, तुरंत। मन ठंडा है, पानी ठंडा है। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। पानी ठंडा है, मन ठंडा है। इसलिए कितना भी गुस्सा आए, कितना भी क्रोध आए, अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द मत कह देना कि जिंदगी भर उस शब्द के लिए आपको दुख होता रहे। दिल से गुस्सा आया है ना, ठंडे होगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे गुस्से में तुमने क्या कर दिया। पानी कितना भी उबल जाए ठंडा हो जाता है, मन में क्रोध आ जाए ठंडा हो जाता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम झगड़ा कर कर कभी भी अपने मायके मत जाना, कभी। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर झगड़ा करके अपने मायके पर न जाना। अच्छे से जाओ, अपने घर पर जाना है ना, अच्छे से। शंकर भगवान ने माता सती को समझाया था मत जा, सती मैया को बार बार शिव जी ने कहा मत जा। सती मैया आखिरी में नहीं मानी और थोड़ा सा हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया मां को, और मां ने कह दिया, क्या मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती? क्या मैं अपने पिता के घर? निवेदन है, लड़कर अपने मायके कभी नहीं जाना। ज्यादा लड़ाई हो जाए, भोजन करना नहीं छोड़ना। जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतने आलू के पराठे ज्यादा खाओ। जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार सब्जी बना के खाओ। ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो चाय बनाकर पी लो। चाय में थोड़ा सा अदरक, काली मिर्ची, लौंग एक कुल्हड़ में डाल लो, और जितना ज्यादा गुस्सा आए उस अदरक को उतना दो, उतना दो। जितना गुस्सा आ रहा अदरक पे निकाल दो, पूरा गुस्सा अदरक पे, काली मिर्ची पे, लौंग पर। कोई तुमसे कह दे जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर,
इतने में तुरंत कह देना आज जाऊं ना कल जाऊं, तो यही रहो, कहीं नहीं जाना मुझे, वहीं रहो, छाती पे मुंह दलो, पर अपन को कहीं नहीं जाना, वहीं रहकर बढ़िया आराम से खाओ, आनंद करो, सेवा करो, और अपने पिता के घर लड़ाई कर कर नहीं जाना। मेरी माता सती का चरित्र कह रहा है, झगड़ा कर कर, क्रोध में लड़ाई कर कर कभी अपने पिता के घर मायके नहीं जाना। बाप के घर जब भी जाना प्रसन्न चित्त में जाना, खुश होकर जाना, अपने पिता के घर में प्रसन्नता में। एक अपने पिता के घर और एक परमात्मा के घर। एक पिता के घर और एक मेरे भोले बाबा के दरवाजे पर, मेरे शंकर के द्वार पर, शिवमहापुराण में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर कभी भी गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, रोते हुए। हम यहाँ जीजियों आती हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, आंख में आंसू रहते हैं, हम उनसे कहते हैं अब तो बाबा ने तुम्हारी झोली भर दी, क्यों रोना, क्यों, दे दिया, उसकी कृपा थी, मिल गया, उसकी करुणा थी, उसने दे दिया, अब क्या विचार है? रो कर नहीं, क्रोध कर कर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर तो एक चीज का स्मरण रखना, तुम शंकर जी की पूजन करने बैठे हो, सावन का महीना है, तुम शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, कचाकच भरा हुआ है मंदिर, और इधर से किसी ने पानी चढ़ा दिया, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई, उधर से किसी ने कुछ चढ़ा दिया, तुम्हें चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तुम वहीं खड़ी हो, बहुत देर इंतजार कर रही हो, और तुमको बहुत देर लग गई और तुम इंतजार करती रही। जो आ रहा था शिव जी को जल चढ़ाते जाना था, कहीं किसी ने कह दिया, कोई महाराज जी बोल दिए तुम चढ़ा लो, तुम चढ़ा लो, तुम खड़ी की खड़ी रह गई। गुस्सा नहीं करना, क्रोध मत करना, ये विचार करना आज मेरे शंकर भगवान ने अपने मंदिर में मुझे इतनी देर तक क्यों बिठा कर रखा। मतलब मेरे शंकर जी चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था, इसलिए बाबा ने अपने पास बिठाकर उस दुख को काट दिया। मेरे बाबा ने अपने पास बिठाकर दुख को काट दिया। हम हर महीने हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, प्रत्येक महीने ब्रज में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जाते हैं तो परिक्रमा करते करते जब थक जाते हैं तो वो जतिपुरा से प्रारंभ कर कर राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़ते हुए कुसुम सरोवर से होते हुए जब दान घाटी पर आते हैं और दान घाटी से अन्योर के लिए बढ़ते हैं तो थकान बहुत हो जाती है। जो परिक्रमा करने वाले उनको मालूम होगा, जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा अपन करते हैं तो अन्योर के वहां थकान जरा ज्यादा हो जाती है। दान घाटी से निकले तो वहां थकान इतनी हो जाती है, और बचता कितना केवल 8 किलोमीटर, पर उसमें इतनी थकान हो जाती है तो बाकी की परिक्रमा तो हो जाती है पर वहां थकान हो जाती है। अब अन्योर और दान घाटी के बीच में इतनी थकान हो जाती है, और फिर वहां से जब पूंछरी का लोटा आता और पूंछरी के लोटे से जतिपुरा तक तो और ही ज्यादा थकान हो जाती है। अब क्या होता है कि साथ वाले देखे, अब हम भी क्या करें कि थक जाएं तो क्या करें, तो वहीं पे बाबा के चरणों में सिर रख के लौट जाएं, वहीं की वहीं थोड़ी देर लेट जाएं और बाबा के चरणों में लोट लगाना। अब साथ वाले कहें गुरु जी टाइम हो रहा है, चलो तो जल्दी से अपन पहुंच जाएंगे, जल्दी समय अपना निकल जाएगा, टाइम हो रहा है। हम कहते हैं नहीं, उसके चरणों में लौटने का, उसके चरणों में सिर रखकर सोने का बार बार मौका नहीं मिलता, उसके पास बैठने का मौका नहीं मिलता। हाँ, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, वो आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। बस हम हमारे भगवान के पास पहुंचे।
मेरे भोलेनाथ जी के पास पहुंचो। मंदिर में भीड़ जाता है, जल चढ़ाने वाले जाता है, बहुत देर लग रही है, गुस्सा नहीं करना। कोई पानी ढोल गया, गुस्सा नहीं करना। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा नहीं करना। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, सावन का महीने में याद रखना अपने मुख से अपशब्द ना निकले। अगर देरी लग रही है, मंदिर में भीड़ ज्यादा है, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास बाबा से अपने दिल की बात कहते रहो। हाथ में जल का पात्र है, दिल से बाबा को पुकारते रहो। देरी हो रही है, कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी रखो, थोड़ी शांति रखो, मन को ठंडा रखो। बाबा का जब दर्शन होगा, जितनी देर मिलोगे ना, उतनी देर में बाबा से अपने दिल की बात कह देना। बाबा तुम्हारा और तुम बाबा के हो जाओ।